नमस्कार मित्रों। मैं आजकल अपना वीडियो जिन समस्याओं के ऊपर बात करते हुए आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें जो एक सबसे बड़ी बात है वह है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। वीडियो में जो भी बातें हो, ये सभी बातें मिलकर हम सब के लिए एक निष्पक्ष रूप से एक ऐसा निष्कर्ष तैयार कर सकें कि वास्तव में समाज में, हम अपने समाज में, देश में, दुनिया में जिस तरह का बदलाव चाहते हैं, जिस तरह के माहौल को कायम करना चाहते हैं, जो सभी के लिए एक समान हो, सभी के लिए एक समान हो सकने की दिशा में काम करे, उसके अंतर्गत मैं आपसे बहुत सी ऐसी बातें कर रहा हूँ जो आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी और आपको कुछ कड़वी भी वे सब बातें लग रही होंगी कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन वास्तव में मैं भी एक सामाजिक ही आदमी हूँ, एक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और जब मैं उन सब बातों को आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ, तो उसके पीछे जो बहुत बड़ा जो एक कारण होता है वह यह होता है कि हम जो हमारे समाज में समस्या है, जो समस्या के मूल कारण है, हम उनको दूर कर सकें। हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में, हम जिस समाज में रहते हैं, हम अपने देश में ये देखते हैं कि एक ऐसा माहौल दिखता है कि कोई इस पार्टी से है और वह भ्रष्टाचार में लिप्त भी है, तो हम उसके खिलाफ़ कुछ ना बोलें। वही काम कोई व्यक्ति कर रहा है, किसी और पार्टी में है, किसी और संस्था के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम उसके खिलाफ़ बोलने से परहेज नहीं करते हैं। तो इन सब तरह की जो बातें हैं, या कभी कभी ये भी होता है कि हम उसके खिलाफ़ चुप रहते हैं और वह हमारे खिलाफ़ कुछ बोलने से परहेज करता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर मैं उसके खिलाफ़ कुछ बोलूँगा तो यह भी हमारे खिलाफ़ ये बातें रखेगा। तो एक तरह का जो कॉम्प्रोमाइज़ जो दिखता है, जो एक तरह का समझौता दिखता है, दो व्यक्तियों के बीच में, दो गुटों के बीच में, दो संस्थाओं के बीच में, या इससे अधिक लोगों के मतों के संस्थाओं के बीच में, और उससे जो हमारे समाज के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, उसका जो दुष्परिणाम होता है, उसका जो दुष्प्रभाव पड़ता है, वह हमें समझने की ज़रूरत है कि आखिर में इस तरह की व्यवस्था को आगे बढ़ाकर, इस तरह की व्यवस्था को, इस तरह की सामाजिक मान्यता को महत्व देकर, उसको आगे बढ़ाकर हम अपने समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आप कई बार देखते होंगे कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, भ्रष्टाचारी है, वह अपने पद पर रहते हुए अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है, और वह किसी एक ऐसे पार्टी में है जो पार्टी आपकी बात करती है, आपके हक की बात करती है, तो आप उसका समर्थन कर देते हैं, यह जानते हुए भी कि वह व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है, आप उसको अपना वोट दे देते हैं।
और कोई व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी से है, जिस पार्टी को आप पसंद नहीं करते हैं, और वह ईमानदार भी है, वह काम अच्छी तरीके से कर सकता है, फिर भी आप उसको अपना वोट नहीं देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस तरह की मानसिकता लेकर हम कैसे समाज में जी रहे हैं और हम अपने समाज को किस दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं? क्या हमारे समाज में भ्रष्टाचार को सामाजिक मान्यता नहीं मिलने लगी है? अगर मिल रही है तो क्यों मिल रही है? हम इसके बारे में, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए काम क्यों नहीं करते हैं? अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारे समाज से भ्रष्टाचार दूर हो, हमारे समाज से बेरोजगारी दूर हो, हमारे समाज में जो भी समस्याएं हैं उन सब का निदान हो, तो फिर जो कोई भी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है उसको समाज में महत्व क्यों नहीं देते हैं? उसको समाज में उचित मान सम्मान क्यों नहीं देते हैं? हम देखते हैं कि सरकार की भी जो योजनाएं हैं, इसमें कई अर्थों में कई योजनाएं ऐसा दिखती हैं कि उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार अपने वोट के लिए, वोट बैंक के लिए ऐसा कुछ कर रही है जिससे उसको वोट मिले। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि मनरेगा एक योजना है, सरकार की स्कीम है, जिसके तहत उन लोगों को एक साल में कम से कम 100 दिन की रोज़गार की गारंटी दी गई है, जिनके पास कोई स्किल नहीं है। उनके नाम पर पैसे आते हैं, जो जिस तरह की राशि आवंटन की जाती है, जितनी राशि आवंटन की जाती है उससे उनको कितना लाभ होता है या हानि होता है, अगर सरकार इसके ऊपर ठीक से काम करे और बिना वोट बैंक की नीति के, बिना वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए, तो वास्तव में सरकार को उसका उचित परिणाम मिलेगा, जिससे देश में विकास को भी एक सही गति मिलेगी, सही दिशा मिलेगी। हम देखते हैं कि मनरेगा के तहत जिन लोगों के नाम हैं, उनमें बहुत से नाम ऐसे हैं जिनके पास कुशलता है, वे और भी काम करते हैं। वे ट्रैक्टर चला सकते हैं, गाड़ियां चला सकते हैं, वे पेंटिंग का काम कर सकते हैं, और भी कई ऐसे काम हैं जो कर सकते हैं। बावजूद इसके उनका नाम मनरेगा में है, और उनके नाम पर जो पैसा आता है, ऐसा देखा जाता है उनके अकाउंट में पैसा आया और उसको कोई एक ले लेता है, कोई एक लेकर अपना काम करता है, उन्हें थोड़ा सा कुछ दे देता है उन्हें चुप रहने के लिए। या फिर ऐसे ऐसे लोगों के भी नाम जोड़े गए हैं जिनके नाम पर पैसा आए तो उसे लेने में उस व्यक्ति को, जो उसके लिए एक अधिकारी के तौर पे रखा गया है, उसको उसमें कोई समस्या ना आए, वह उन पैसों को आसानी से ले ले। एक ही बैंक से, जैसे सरकार की नीति है कि जो केसीसी किया जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड जो बनता है, वह किसी एक बैंक से बननी चाहिए, लेकिन एक ही व्यक्ति का अलग अलग बैंकों से कई केसीसी बनता है। यह भी अभी तक हमारे समाज में देखा जा रहा है, लेकिन इसके लिए भी कोई काम अभी तक सही ढंग से नहीं हो रहा है। इस तरह से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं,
बैंकों का जो इंश्योरेंस होता है और उसके तहत जिन लोगों को लाभ मिलता है, ऐसा देखा जाता है कि एक ही आदमी अपने अलग अलग नामों से, भले ही वह उस क्षेत्र से आता हो ना आता हो, ऐसे ऐसे भी कई लोगों का इंश्योरेंस करता है, उनके नाम पर इंश्योरेंस करता है और उसका फ़ायदा वह खुद रख लेता है, अपने पास रख लेता है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज में इस तरह के काम को, ऐसा नहीं है कि अभी ये समाज में ऐसा काम हो रहा है, अभी से हो रहा है, कुछ दिन से हो रहा है, कुछ सालों से हो रहा है, लेकिन इसको सामाजिक मान्यता भी मिलने लगी है। समाज के लोग धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करने लगे। इस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं तो लोग इसके ऊपर बोलना तक पसंद नहीं करते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। उन्हें अब ये लगने लगा है कि उस पे, वहाँ पे, उस जगह पे, उस पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसका वो अधिकार है। और ये जो बात है ये बहुत ही घातक है, यह बात खतरनाक है और इसलिए हमें लगातार इसके ऊपर वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। मैं इसके ऊपर अभी तो ये निर्णय कर चुका हूँ कि अपना पूरा जीवन देने जा रहा हूँ, अपना पूरा समय देने जा रहा हूँ। जो हमारे देश की जो व्यवस्था है, जहाँ भी भ्रष्टाचार हैं, बेरोजगारी के पीछे का जो मूल कारण है, और जो हमारे देश की जो एक शिक्षा व्यवस्था, लचर शिक्षा व्यवस्था दिखती है, जो लचर स्वास्थ्य व्यवस्था दिखती है, उसके जो मूल कारण हैं, उसके पीछे के जितने भी उत्तरदायी कारण हैं, उन सब को दूर करने के लिए मैंने कई सारे मॉडल तैयार किए हैं। उनके ऊपर कैसे काम करना है इसके लिए भी मैं तैयार हूँ, लेकिन इसका जो रास्ता होना चाहिए और इसके लिए जहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, उस शुरुआत के तहत मैं अपनी शुरुआती बातें आपके सामने रख रहा हूँ। और मुझे किसी पद पर रहते हुए ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिना किसी पद के, यहाँ तक कि मैं नौकरी में भी 5 साल था, पत्रकारिता की नौकरी में था, और पत्रकारिता की नौकरी करते हुए भी इन सब बातों के ऊपर काफ़ी कुछ लिख चुका हूँ, बोल चुका हूँ। लेकिन जब उसका कोई उचित परिणाम नहीं निकला, उससे कुछ सुधार की गुंजाइश नहीं दिखी, तो फिर मुझे लगा कि मुझे इसके लिए केवल लिखने से, बोलने से ही नहीं, बल्कि कुछ करने के लिए भी आगे आना होगा और उसकी ज़रूरत है और उसी से सुधार होगा। और इसलिए मैं लगातार आपसे बात करने की कोशिश में हूँ, ताकि हम सब लोग मिलकर इस समस्या से लड़ने के लिए मंच पर आएं और एक साथ मिलकर लड़ने की कोशिश करें, एक साथ मिलकर इससे लड़ें। आज के बात में इतना ही। कल मैं फिर करूँगा आपसे इससे आगे की बात। नमस्कार।